1999 की शांत स्प्रिंग में एक तूफान उमड़ रहा था। यह एक ऐसा तूफान था जैसा पहले कभी नहीं था, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों में चुपचाप बन रहा था। ये थे कारगिल की ऊंचाइयां, एक स्टार्क डेसोलेट ब्यूटी वाली जगह। यहां हवा पतली है और हवाएं एंशिएंट सीक्रेट्स फुसफुसाती हैं। सालों से इंडियन और पाकिस्तानी सैनिक एक अनकहे नियम का पालन करते थे। वे इस पनिशिंग हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से ब्रूटल विंटर के दौरान पीछे हट जाते थे। वे तब लौटते थे जब बर्फ पिघलना शुरू होती थी। ये एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था, कॉन्फ्लिक्ट के लंबे इतिहास में एक छोटी ट्रूस। यह पहाड़ों की अनफॉरगिविंग नेचर के लिए सम्मान से पैदा हुआ एक वादा था, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी सेना से ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन 1999 में वह वादा टूट गया। यह एक बिट्रेयल थी जो घाटियों में गूंजेगी और एक राष्ट्र की आत्मा को झकझोर देगी। सर्दियों की गहरी बर्फ की आड़ में एक अनसीन एनिमी घुस आया। पाकिस्तानी सैनिक मिलिटेंट्स के रूप में डिस्गाइज्ड चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। वे फॉरबिडिंग स्लोप्स पर चढ़ गए और स्ट्रेटेजिक पीक्स पर कब्जा कर लिया, जो इंडियन सोल्जर्स ने सर्दियों के लिए खाली कर दी थी। उन्होंने खुद को बंकर्स में खोद लिया, जो पत्थर और स्टील से फोर्टिफाइड थे, उन माउंटेन टॉप्स पर जो नेशनल हाईवे 1 को ओवरलुक करते थे। यह हाईवे लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर के लिए भारत की लाइफलाइन थी। इन कमांडिंग हाइट से वे इस आर्टरी को काट सकते थे, एक पूरे क्षेत्र को अलग कर सकते थे। यह अग्रेशन का एक मेटिकुलसली प्लान्ड एक्ट था, भारत की नॉर्दर्न फ्रंटियर के दिल पर पॉइंटेड एक डैगर। दुश्मन का मानना था कि वे इनविजिबल थे, कि उनकी डिसेप्शन गर्मियों तक बनी रहेगी, जब उनकी पोजीशन अनअसेलेबल होगी। परेशानी की पहली फुसफुसाहट लोकल शेफर्ड से आई। पहाड़ों के आदमी, उनकी आंखें लैंडस्केप में हर बदलाव को नोटिस करने के लिए ट्रेन्ड हैं। उन्होंने रिजेस पर स्ट्रेंज फिगर्स देखे जहां कोई नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट दी। उनकी आवाजें एक शांत अर्जेंसी से भरी थीं। पहले यह अनबिलीवेबल लगा। वहां कौन सर्वाइव कर सकता था, कौन हिम्मत करेगा? कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक इंडियन आर्मी पेट्रोल इन रिपोर्ट्स की जांच करने गया। वे एक ट्रैप में चले गए। पेट्रोल कभी नहीं लौटा। उनकी कैप्चर और उसके बाद की ब्रूटल टॉर्चर दुश्मन की उपस्थिति की पहली हॉरिफाइंग कॉन्फर्मेशन थी। यह एक चिलिंग मैसेज था, एक युद्ध की घोषणा जो स्टेल्थ और शैडो में शुरू हुई थी। राष्ट्र सदमे में डूब गया। बिट्रेयल बहुत पर्सनल लगी। जो चोटियां शांति के साइलेंट सेंटिनल्स मानी जाती थीं, वे दुश्मन के किले बन गई थीं। जो ट्रस्ट सावधानी से बनाए रखा गया था, हालांकि फ्रैजाइल, वह लाखों टुकड़ों में बिखर गया था। यह सिर्फ एक मिलिट्री इनकर्शन नहीं था, यह भारत की सॉवरेंटी पर एक असॉल्ट था, उसकी आत्मा के लिए एक चैलेंज। देश भर में एक ठंडा कड़ा गुस्सा सिमरिंग होने लगा। डिसबिलीफ का समय खत्म हो गया था, सवालों का समय बीत चुका था। पहाड़ अपने गार्डियंस को लौटने के लिए बुला रहे थे, शांति से नहीं बल्कि राइचस फ्यूरी में। भारत को उस कॉल का जवाब देना था। जो चोरी हुआ था उसे रिक्लेम करना था और दुनिया को ट्रेचरी की कीमत याद दिलानी थी। इंडियन आर्मी अब एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। यह एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। दुश्मन पहाड़ों की चोटी पर बैठा था, मजबूत पोजीशंस में छिपा हुआ था। उनके पास ऊंचाई का सबसे बड़ा फायदा था। वे इंडियन सोल्जर्स की हर चाल को नीचे घाटियों में देख सकते थे। इंडियन सोल्जर्स को दूसरी तरफ ऊपर चढ़ना था। उन्हें लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़ना था, अक्सर अंधेरे की आड़ में, भारी मात्रा में हथियार और सामान ले जाते हुए। वे खुले हुए थे, छिपे हुए दुश्मन के खिलाफ कमजोर टारगेट थे जिसके पास सारे पत्ते थे। हवा पतली थी, हर सांस लेना मुश्किल कर रहा था। हर कदम सिर्फ इच्छा शक्ति का काम था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक वर्टिकल वॉर थी। इस मिशन को एक ऐसा नाम दिया गया जो देश के संकल्प के साथ गूंज उठा, ऑपरेशन विजय। इसका मतलब था जीत। यह एक सिंपल शब्द था, लेकिन इसमें पूरे ब्रह्मांड का अर्थ छिपा था। यह भारत के लोगों से एक वादा था। यह उन सोल्जर्स से किया गया एक वाव था जो पहले ही शहीद हो चुके थे। यह एक घोषणा थी कि भारत झुकेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस को एक साफ डायरेक्टिव दिया, हर एक घुसपैठिए से चोटियों को खाली कराओ। लेकिन एक जरूरी शर्त थी, इंडियन सोल्जर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें एक हाथ पीछे बांधकर लड़ना था, एक ऐसी इंटरनेशनल बॉर्डर का सम्मान करते हुए जिसे दुश्मन ने इतनी बेशर्मी से तोड़ा था। इस कंस्ट्रेंट ने उनके काम को और भी मुश्किल बना दिया। साहस और मिलिट्री एथिक्स का एक सच्चा टेस्ट। देश के हर कोने से यंग लड़कों ने इस कॉल का जवाब दिया।
वे गांवों और शहरों से आए, खेतों और फैक्ट्रियों से। वे अपनी मां, अपने पिता, अपनी पत्नियों और अपने बच्चों को पीछे छोड़ आए। वे ट्रेनों और ट्रकों में चढ़े। उनके चेहरों पर एक पक्का डिटर्मिनेशन था। उनकी आंखों में एक आग थी, आगे आने वाले कर्तव्य की एक शांत समझ थी। वे भारत के बेटे थे, अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए दुनिया की छत की ओर मार्च कर रहे थे। वे रिस्क जानते थे। वे जानते थे कि उनमें से कई शायद वापस ना आए, लेकिन अपने देश के लिए प्यार मौत के डर से बड़ी ताकत थी। पूरे देश में एकता की भावना फैल गई, क्योंकि हर नागरिक अपने बहादुर जवानों के लिए प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही बोफोर्स गन गरजने लगी, उनकी गड़गड़ाहट हिमालय में गूंज उठी। दुनिया देख रही थी। कारगिल की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ताकतवर आर्टिलरी गन इन्फेंट्री के लिए रक्षक बन गई। घाटियों से फायरिंग करते हुए उन्होंने लगातार चोटियों पर दुश्मन की पोजीशंस पर हमला किया। उनके गोले दिन रात बरसते रहे, उन सोल्जर्स के लिए जरूरी कवर प्रदान करते रहे जो अपनी खतरनाक चढ़ाई शुरू कर रहे थे। बोफोर्स की आवाज डिफायंस की सिम्फनी बन गई, घुसपैठियों को एक लाउड और क्लियर मैसेज कि भारत यहां था। यह लड़ाई मॉडर्न फायर पावर और युद्ध के सबसे पुराने रूप का एक अनोखा कॉम्बिनेशन थी। खतरनाक पहाड़ी ढलानों पर हैंड टू हैंड कम्बैट। हीरोज के जन्म के लिए स्टेज तैयार था।